क्या चल रहा है दोनों बल्लेबाज और गेंदबाज के दिमाग में। तो इस बीच एक बार फिर है, अब चले गए यहाँ पे टप्पा खाया, काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई, हल्का सा खराब से तरक्षण और ये निश्चित है 22 गज की दूरी और इस एक के साथ यहाँ पे MSD क्लब बाय टू बाड़मेर का खाता खुलता हुआ। तो मैं बात कर रहा था भूपेंद्र जी, ये बूटा राम है जो गेंदबाज नजर आ रहा है, बूटा खान है एक राइट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज है, एक युवा गेंदबाज है और शानदार प्लेटफॉर्म है इसको आज अपने आप को सही साबित करने का और युवाओं के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता भूपेंद्र। बिल्कुल ऐसे टूर्नामेंट आपको अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का केंद्र बना देते हैं और अच्छा प्रदर्शन आज आपको लाखों लोग लाइव और ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। और गेंद को हिट किया है, कोई मौका नहीं होना चाहिए लेकिन मौका बना है एक अच्छी फील्डिंग के द्वारा, 2 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो हेलो, तो आपसे आप ही प्राप्त है, क्षमा प्राप्त है कि इतने कुछ निर्जीव चीज है। और इस बीच यहाँ पे मुकाबला एक बार फिर शुरू हो रहा है। स्कोर कार्ड कहाँ रुका? तो टीम का स्कोर यहाँ पे 3 दिख रहा है स्क्रीन गार्ड पे और एक विकेट के नुकसान पे। और इनिंग्स का पहला ओवर और भुट्टा खान के हाथ में गेंद है और एक काफी रचनात्मक शतरक्षण लिया, अपन जरूर जिक्र करेंगे इस गेंद के बाद है। और शोध अच्छी यहाँ पे, शोध अच्छी पर कहने की पेनल लाइन से बाहर गेंद है और बीच मैदान से अंपायर हमारा मारवाड़ी की बाजू बाहर निकलती हुई और गेंद को वाइड करा दिया। इसे अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर है 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक एक्स्ट्रा कवर बाहर दिख रहा है और एक डाउन द ग्राउंड है, लॉन्ग ऑफ भी बाहर दिख रहा है। 2 बाहरी शतरक्षण लिए, राइट आर्म राउंड विकेट है और चलेगा इस बीच कनेक्शन अच्छा नहीं, नीचे लॉन्ग ऑफ का शतरक्षक और लीसेगा, ये वो दूसरी सफलता महज 4 रन के स्कोर पे। बिल्कुल जाना होगा पेविलियन में, गलती की खामियाजा भुगता। कुल 5 गेंदे 4 रन है, 2 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छा कैच है लॉन्ग ऑफ की तरफ प्रवीण के माध्यम से, बिल्कुल रनिंग कैच है। और इसी बीच अब न्यू बैट्समैन आए हैं गाजी बाबा। बिल्कुल 4 रन 2 विकेट है और प्राकृतिक आपदा और कहने की मेंटेनेंस यहाँ पे मेंटेनेंस प्रॉब्लम के कारण है। और लाइट जो की थी 5 मिनट कटी थी, वो विलंब हुआ था, वो कटवाई गई थी लाइट, तो वापस है मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। 4-2 यानी 4 रन 2 विकेट है और इनिंग्स के पहले ओवर की समाप्ति 4 रन 2 विकेट है। एमएसडी क्लब बाड़मेर बिल्कुल एक मुकाबला जीत करके इस मंच तक पहुंची है दोनों टीमें, तो नजर रहेगी। तो इनिंग्स के दूसरे ओवर का खेला शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल दोनों टीमें छन के यहां तक पहुंची हैं, यानी करीम है, एक मैच हराने के बाद विपक्षी टीम को यहां तक पहुंची, तो बिल्कुल मुकाबला टक्कर का होने वाला है। और पहली ओवर में यहाँ पे दबाव स्पष्ट झलक रहा है बाड़मेर बाय 2 और एक नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद पे स्टंप के बाहर की गेंद को स्ट्रोक है दीपक ठाकुर फेंस फौरन बिल्कुल है और क्रीज की गेंदों का इस्तेमाल किया भूपेंद्र और फिर वो क्रंच निकला यहाँ पे, वो कहते हैं कि सुई में से धागा पहुंच दिया और आपने आउटफील्ड देखी होगी गेंद दीपक ठाकुर बाउंड्री लाइन से बाद 4 रनों के लिए। बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत चौका, कोई मौका नहीं था फील्डर को, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ी गेंद को लाने की भर की। खूबसूरत चौका निकलता हुआ और ये चौका एक एनर्जी का काम जरूर करेगा क्योंकि 2 विकेटें गिर चुके हैं और ऐसा चौका एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है बल्लेबाज में। इस बीच से एक बार फिर बिश्नोई की अगली गेंद है, अब की बार अब बैकफुट बजा के खेला जरूर है पर मिड ऑफ शतरक्षक के हाथों में गेंद है, शतरक्षक को ढूंढ लिया सीधा बैट्समैन ने विदाउट रन के साथ है। और जहां तक अपन बाहरी शतरक्षण की बात को देख रहे हैं बिल्कुल एक डीप मिड विकेट बाहर दिख रहा है, एक डाउन द ग्राउंड है लॉन्ग ऑन बाहर दिख रहा है
और बिश्नोई एक बार फिर है और ये लो फुल टॉस बनाया है अपने फॉलो थ्रू में खेला और हल्की सी गफलत हुई और बिल्कुल निश्चित है 22 गज की दूरी तय कर लेंगे दोनों बैट्समैन। इससे के साथ 9 रन है, टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। गेंदबाजी 2 विकेटें ले चुके हैं मात्र महज 9 रन के स्कोर पे, तो अच्छी संतुलित गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और ये थर्ड ओवर कुछ अलग कहानी कहेगा, देखना है किस साइड जाता है। और ये खराब है, आप है बिल्कुल एक खराब है, डालोगे तो आप मार खाओगे। आप फुल के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है आपके बार, मिड विकेट मोड लाइन से बाहर, 1 बाउंस 2 बाउंस और 4 रन है। बिल्कुल काफी खराब गेंद यहाँ पे और जानते थे कि मिड विकेट का क्षेत्र रक्षक घेरे के अंदर है और 2 सामने के फील्डर बाहर, जानबूझ के यहाँ पे खेला हुआ स्ट्रोक है। और इसी बीच इन 4 के साथ 22 का स्कोर कार्ड 2 डिजिट में प्रवेश करता हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल घेरे के अंदर खिलाड़ी आपने ले रखा और अगर आप हाफ बोली पे गेंद डालोगे तो खामियाजा यही मिलेगा आपको। और गेंद सीने की जरूरी हुई लेकिन कोई खामियाजा नहीं, कोई रन नहीं। बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज में, डॉट बॉल और अभी भी स्कोर अटका हुआ 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस किया और हिट किया है। फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन अच्छी फील्डिंग के द्वारा रोक लेंगे। 2 गज अंदर दीपक माली चीता की तरह गेंद के ऊपर चिपके और इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ और समाप्ति का। दीपक माली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन राजस्थान पुलिस और यहां सेवाएं करते हुए अपनी टीम के लिए, और उनकी बिजली आपने देखा बिजली की गति से वो झपटे थे। दो ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त है। टीम का स्कोर है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और अब पहले ओवर में वो 2 सफलता, फिर उसके बाद अच्छी वापसी टीम है 22 के माध्यम से। तो ये रहा पावर प्ले का आखिरी ओवर और इनिंग्स का तीसरा और सामना करेंगे बैट्समैन गाजी बाबा। चलेगा बैट्समैन की डंडी गुल यहाँ पे पहली गेंद क्लीन बोल्ड अप है, अच्छी गेंद विकेट की लाइनिंग में डाली हुई और गर्दन की चारों खाने चित हो गया, पैर करीज में आगे पीछे हुए नहीं, मुंह हवा में चला गया और अभी गोल विकेट की लाइन की गेंद और सीधा स्टंप ले उड़ जाएगी और ये रही तीसरी सफलता। बिल्कुल आप फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करोगे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था और उसका खामियाजा जाना होगा पेविलियन में। और ये तीसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां से महज तीसरे ओवर की पहली गेंद पे। और बिल्कुल टीम के कप्तान की सोच की मैं जितनी दात दूं उतनी कम, मैं अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुख किया और भुट्टा खान साहब आज पूरी तरीके से मुकाबले में नजर आ रहे हैं और जो 3 सफलता मिली है वो 2 इनके नाम है और 1 रन आउट है और 14 रन के इर्द गिर्द स्ट्रगल कर रही है टीम है MSD क्लब बाड़मेर है और दोनों एक ही क्षेत्र की टीम है। बाड़मेर एक तरफ गुड़ा मालानी नजर आ रही है तो उनके नजदीक बायतू की टीम है। बैटिंग टीम का एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में पहुंचे, आप है बार बार दिक्कतें आ रही है यहां पे, जल्दी भेजे भाई। चलो स्टार्ट करो आप। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस किया, पूरी तरह रक्षात्मक आने पे मजबूर किया बल्लेबाज को। अच्छी गेंद, सदी हुई गेंदबाजी और जब भी आपको विकेट मिलता है तो आपको एक एक्स्ट्रा पावर नजर आता है। बिल्कुल है भूपेंद्र जी एक शख्सियत आ रही है राजस्थान टेनिस क्रिकेट ब्रांड ऑफ हुक्मीर अहमद जी। बिल्कुल आज हम सरे देते हैं पूरे टेनिस क्रिकेट को, ताली से स्वागत करते हुए हमारे कमेंट्री को इसी भी स्वागत किया इस छक्के ने हुक्मीर राम का। गेंद दंदनाती हुई जाएगी सीधा 6 रन के लिए और बिल्कुल जाएगी कहते आएगी और जाएगी और गई अब की बार स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए
अगर इस गेंद में इतना फोर्स था, अगर ये हमारे अंपायर मारवाड़ी किसी भी टकराती तो मारवाड़ी भी 6 रन के लिए बाहर जाते। अब चलेगा राइट आर्म राउंड विकेट, एक बार फिर यहाँ पे बेहतरीन स्ट्रोक है और अब की बार लॉन्ग ऑफ की तरफ शतरक्षक पीछे लिया और ये निश्चित 22 गज की दूरी और इसे के साथ टीम का स्कोर 21 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जैसा कि जी तो हम चर्चा कर रहे थे, आज माणक मारवाड़ी कुछ अपने युवा फोरम में आ रहे हैं, वैसी कॉमेडी अंपायरिंग अभी तक हम नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन मैं नोटिस जरूर कर रहा था वैसी ही अंपायरिंग हमें लगातार देखने को मिलेगी इस टूर्नामेंट में माणक मारवाड़ी के द्वारा। और बिल्कुल नजर रहेगी और इस पूरे टूर्नामेंट को परवानगी तक पहुंचाएंगे ये अंपायर है और माणक मारवाड़ी और अशोक शर्मा शिखर और देख रहेंगे उनके साथ नैनाराम टाटा स्काई फ्रॉम बाड़मेर है और एक तरफ रहेंगे जयाराम पटेल फ्रॉम जालोर है और ये अच्छी गेंद है ऑफ स्टंप से बाहर है, कुछ सवाल जवाब है, कंधों का इस्तेमाल किया, बाउंस अच्छा मिला और सोच अच्छी की, ऑफ स्टंप से बाहर रखी गेंद और फिर वो विकेट कीपर के सेफ दस्ताने और डॉट बॉल के लिए और भुट्टा खान ने काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी हुई है, 2 सफलता निकाल चुका ये गेंदबाज है। अब चलेगा ये सीधा फील्डर को ढूंढ जा रहा है, बिल्कुल नीचे का देखो, देखिए आखिरी गेंद के ऊपर एक और सफलता, यहाँ पे हाथ लगती हुई टीम एमएसटी क्लब बाय टू बाड़मेर है। बिल्कुल तू चल में आया, वही घटना होती हुई यहाँ एक के पीछे एक लड़खड़ाता हुआ, जिसे क्रिकेट की भाषा में क्रम्बलिंग कहा जाता है, एक के पीछे एक तू चल में आया। बिल्कुल कहते हैं कि आया राम और अब गया राम 21 पे गया है, 4था विकेट यहाँ पे टीम है एमएसटी क्लब बाय टू बाड़मेर का। कहते हैं कि भूपेंद्र जी ताश के पत्तों की तरफ बिगड़ चुकी है यहाँ पे टीम है और कोई इक्कावन के सामने नहीं आ रहा है और इनके वो गेंदबाज है तुरुम का इक्कावन के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ताश के पत्तों का सौभाग्य ये होता है कि वो 52 होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 11 ही ताश के पत्ते हैं और ऐसे बिखर जाएंगे तो बिल्कुल जोखिम में होगा, संकट होगा काफी इन पे। कुछ संकट मंडरा रहा है और इस संकट की स्थिति में बीच मैदान में बैट्समैन गए हैं यहाँ पे नरपत चौहान, एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके कंधों के ऊपर, 4 विकेट गिर चुके हैं, टीम स्ट्रगल कर रही है और यहाँ पे कह रहा था मैं भी कि तुरंत का इक्का बनने का मौका है यहाँ पे। अब पावर प्ले का जो खेल है वो समाप्त, घेर की पाबंदी आप समाप्त हो जाएगी, फील्ड आपको पूरी तरीके से फैली हुई नजर आएगी और जो मिडिल ओवर का खेल है अब वो यहाँ से शुरू होता हुआ। भूपेंद्र जी मैं आपको बता दूं मिडिल ओवर का खेल हमेशा एक इंटरेस्टिंग खेल होता है और बड़ा उतार चढ़ाव वाला खेल यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ डबल जिम्मेदारी में खेलेगा, विकेट भी बचाना होगा और हिटिंग भी जरूरी हो गया है क्योंकि ये छोटे फॉर्मेट का मैच, तो डबल जिम्मेदारी के बीच कैसा परफॉर्म कर पाते हैं बल्लेबाज देखना है। बिल्कुल एक नए ओवर की शुरुआत है, पहली गेंद बेखौफ एंड से डाली हुई गेंद है और भूपेंद्र जी अपन बात करें इस पिच की तो आपके पास काबिलियत है, आपके पास लाइन और लेंथ है, आपके पास इन स्विंग है, आपके पास आउट स्विंग है, तो पिच बिल्कुल मदद कर रहा है आपके लिए। और अभी तक यहाँ पे स्ट्रगल 4 देख सकते हैं आप, इस जो स्कोर कार्ड अपन देख रहे हैं 21-4 का, इससे अपन यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिच बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है कि बल्लेबाजी पिच है, बिल्कुल गेंदबाजी के लिए भी अनुकूल है ये पिच है। अब चलेगा ये गेंद गई है हाई हाई एंड हाई 6 रन के लिए और बिल्कुल अब की बात बॉलर के सर के ऊपर से हाई एंड हैंडसम लगातार 2 गेंदों पे छकाया और तीसरी गेंद पे मार खाई इन्होंने। बिल्कुल कहा जाता है कि शेर की पूंछ पे पांव रखोगे तो पप्पी थोड़ी देगा, पूरी तरह गेंद को हवा में उठाया 6 रन के लिए। बिल्कुल पप्पी नहीं मारी है, थप्पड़ मारे यहाँ पे सीधी स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर है 6 रनों के लिए। और ये छक्का एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगा, फिर चले जैसा कि मैंने कहा था फिर टीम के मूड में आ चुके हैं बल्लेबाज। एक लंबी दौड़ के द्वारा गेंद को जब तक गैदर करते 1 रन आसानी से पूरा किया, दोनों बल्लेबाज अपने छोड़ चेंज कर चुके थे। अंपायर नोटिस करें कि जो बीच में परिचर्चा या बैट चेंज ना करने दें, ओवर के बाद ही बिल्कुल चौथे ओवर का खेल है, गेंदबाज जसराज से नेहरा नजर आ रही है और एक बार फिर बैक ऑफ द हैंड से और एक बड़ा गेप यहाँ पे गेंद थर्ड मैन की तरफ है, लंबा चेज रहेगा यहाँ पे शतरक्षक माध्यम से और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे और इन्हें 2 की बदौलत है टीम का स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल किताबी अंदाज से गेंद को फील्ड किया, एक फील्डर ने गेंद को रोका, दूसरे ने बैकअप किया और अपनी जो टीम के लिए बाउंड्री को बचाया। चलेगा अभी तक न कि और महंगा साबित हो रहा है, सुधार करना पड़ेगा। और बीच एक और अच्छी गेंद
अच्छी नहीं है जनाब, ये खराब है। और इसी बीच जोराराम ने अपने पंख फैलाए वाइड के रूप में। अच्छी अंपायरिंग जोराराम के द्वारा। अनुभवी अंपायर, अंतिम समय तक निगाहें गेंद पे टिकी होती है उनकी। और एक और अच्छी गेंद है, टप्पा खाया, काफी तेज गति से अंदर बाहर का खेल खेली, बाउंस अच्छा मिला। बिल्कुल जी, तो ये वो गेंद है, अगर इसमें थोड़ा सा पेस और शामिल हो तो किसी भी बल्लेबाज को संकट में डाल सकती है, जिस बॉल आपने देखा है अभी। गेंदबाजी की ने की, पिछली 2 से 3 गेंदों के ऊपर वापसी की है, गलती नहीं करना चाहेंगे आखिरी गेंद के ऊपर है। एक और अच्छी है, और ये कला आपके पास होनी बड़ी जरूरी कहते हैं कि बैट्समैन को क्रीज के अंदर नचाने की कला आपके पास होनी बड़ी जरूरी है। ये कला आपके पास है तो आप उत्कृष्ट है, आपकी तुलना में कोई नहीं है। तो लगेगा अब एक और, यानी चौथे ओवर का खेल समाप्त है। 31 रन है, टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से रन गति बढ़ा रहा है, बिल्कुल इसी की जरूरत थी। विकेट भी बचाया और रन गति भी लगभग 10 के करीब बना चुका है। जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर ने बताया कि मिडिल ओवर का गेम है, वो काफी मायने रखता है इस 10 ओवर के फॉर्मेट में। वो कहानी तय करता है कि ये मैच किस दिशा में जाएगा, बल्लेबाजी पक्ष के लिए, गेंदबाजी पक्ष के लिए। गेंद को वहां पंच किया है, हल्के चहलकदमी करते हुए आसानी से 1 रन पूरा कर लेंगे, जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद को गैदर करते। इस 1 रन के सहारे स्कोर में मूवमेंट आया। और गेंद को शिर किया हुआ 2 फील्डरों के बीच है। आउटफील्ड काफी तेज है, लेकिन वहां फील्डिंग भी काफी तेज है। वही रीकैप के अंदाज में, वही किताबी अंदाज में गेंद को गैदर किया और अपील, लेकिन जोराराम की पारखी निगाहें 1 सेकंड में पढ़ लेती हैं कि क्या हादसा हुआ है। शीरे से खारिज किया उन्होंने रनआउट की अपील को। और बिल्कुल इस एक के साथ 32 रन है, टीम का स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पे। अपन जिक्र करें कल के बड़े मुकाबलों की, और कल बड़े मुकाबले के देखने को मिलेंगे आपको। राजस्थान टेनिस क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम दिखेंगे आपको कल। नदीम धनोरी, अनिल मीणा भी दिखेंगे आपको, आदिल जाबाशर भी दिखेंगे कल आपको, और अजीत कड़वासरा दिखेंगे आपको कल, और इजाज जैसे बड़े प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आएंगे कल झुंझुनू की ओर से। राइट आर्म अराउंड द विकेट, और इसी बीच ये अच्छी गेंद है और सोच भी अच्छी है, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर बाहर लिया इन्होंने, कंधों का इस्तेमाल, बाउंस मिला, और वो विकेट कीपर के दस्ताने डॉट बॉल के लिए। बिल्कुल गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे टप्पा खाया गेंद ने, और एक्स्ट्रा बाउंस प्राप्त किया बल्लेबाज ने कंधे के द्वारा, और बल्लेबाज को पूरी तरह से छकाया। और ये 33 के साथ है, ये 5वां भी जोड़ लीजिएगा आप। और बिल्कुल एम्पायर की अंगुली हवा में है, और आधी टीम यहां से पवेलियन में टीम एमएसटी क्लब बाइटो बाटमेर है। बल्लेबाज नाखुश अपने शॉट से, और बिल्कुल जो पिछली गेंद थी वो अच्छी गेंद थी, उसी का रिवाइज किया था गेंदबाज ने। बल्लेबाज को ललचाया और अपने चंगुल में फंसाया। और अब यहां से 5 विकेट शेष है, 5 विकेट गिर चुके, आधा सफर समाप्त है। पहली इनिंग्स का अच्छी गेंदबाजी हो रही है, और बिल्कुल उसके साथ साथ भूपेंद्र जी अपन बात कर लेते हैं। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग पर्संस रोटेटेड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है, और 363 कौन भूल सकता है इस 363 शब्द को, इन 3 डिजिट को कौन भूल सकता है। 363 खेजली अमर शहीदों की याद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री राम सिंह बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता फाल है, और ये फाल का पशु मेला मैदान है, और ये देख सकते हैं फ्लड स्लाइड है, इतनी दूधिया रोशनी से डगमगाता हुआ ये फाल पशु मैदान है, और जुगनू की तरह यहाँ पे दूधिया रोशनी बीच मैदान में डगमगा रही है, अद्भुत है, विश्वसनीय है। और इसी बीच गेंद को खेला है वहां सीधे 4 रन के लिए, गली के ऊपर से कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। किसी ऑफ स्टंप से बाहर कट किया और वित्त मिला बैट्समैन को, और आउटफील्ड आपने देखी होगी, और मैच दर्शक बन करेगा। पॉइंट का शतरक्षण, गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई डीप पॉइंट फेंस 4 रन है, एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री यहाँ पे टीम है बाइटो के लिए। बिल्कुल स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 37 रन इस चौके के सहारे।
अब यहां से लगातार हिटिंग पे हिटिंग की आवश्यकता होगी एक मजबूत टारगेट देने के लिए। और यहां से मैं जिक्र करूं विकेट 5 हाथ में है, पर कहीं ना कहीं पहली इनिंग्स का आधा सफर समाप्त नहीं हुआ है। इंटेंट बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, और अब सोच बदली है, इंटेंट बदली है इनके गेंदबाजों ने। शिवेज आधा कट वाला पुल के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है, और शिवेज के अंदर डीप बैकवर्ड स्कोर बाउंड्री लाइन से बाहर, 1 बाउंस 2 बाउंस और डबल 4 रन है। एक और बेहतरीन शॉट है भूपेन पर। बिल्कुल बल्लेबाज इसी गेंदों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको रूम मिले, और जो ही देखते हैं गेंद हाफ बॉली पे है, अपना मूवमेंट बदला, उन्होंने गेयर बदला और सीधे डीप फाइन लेग की तरफ 4 रन के लिए। पिछले ओवर में इस बैट्समैन के इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे थे। अब तो क्रिकेटिंग एक्शन से भरपूर स्ट्रोक निकले, एक तो कट मारा तो दूसरा पुल के अंदाज में खेला, और बैक टू बैक बाउंड्री की बदौलत 5 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त है। टीम का स्कोर 41 रन है, 5 विकेट के नुकसान पे तो चलेगा भूपेंद्र से आधा सफर समाप्त है यहाँ पे पहली इनिंग्स का। बिल्कुल, कभी कभी ज्यादा कसी हुई गेंदबाजी नजर आती है, लेकिन कभी कभी अच्छे हिट हैं, गेंदबाजों को भी संकट में डाल रहे हैं, तो मिला जुला क्रिकेट चलता हुआ यहां। और ये क्रिकेट का अनूठा रूप जिसके लिए दर्शक दूर दूर से खींचे चले आते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जो जो नाइट होती जाएगी, पाल स्टेडियम चारों तरफ भरता जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि दर्शक भी अपने दैनिक क्रियाएं निपटाकर अच्छा मनोरंजन पाते हैं। और इसी बीच खेला है गेंद हल्की सी निक जरूर हुई थी, कीपर से चूकी, लेकिन वहां शिल्प के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और रन बचाया अपनी टीम के लिए। बिल्कुल इनिंग्स का छठा ओवर, चौथा गेंदबाज इस्तेमाल किया, प्रवीण पवार के हाथ में गेंद है, ओवर द विकेट है। अब चलिएगा, एक और अच्छी है, एक और बेहतर गेंद है, और बेहतर से बेहतरीन गेंदबाजी हुई आज इनके यानी गुड़ा मलानी के गेंदबाजों के माध्यम से। बिल्कुल, माणक और जोलाराम जी की नजरें टकराई और शीरे से खारिज किया इन छोटी मोटी अपीलों को। तो इस बीच ये करारा प्रहार है, बैकफुट पे गए, सीधा डाउन द ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक है, और निश्चित है 22 गज की दूरी, और इस एक के साथ टीम का स्कोर है 42, 5 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल जी, तो अब जो बचे हुए ओवर हैं ये दिशा तय करेंगे इस मैच की कि किस दिशा में मैच जाने की संभावना है। और ये एक किसके पास कला है और नजाकत भरी गेंदबाजी, सोच कमाल की है, और पिछली गेंद खेलने के लिए मजबूर किया तो अब बार पिस्टम से बाहर रखी गेंद, बैट्समैन से दूर खिलाया गेंद को। बेहतर गेंदबाजी हुई आज गुड़ा मालानी के, 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल किया है, पूरी तरीके से मुकाबले में नजर आ रहे हैं। और शिवी चक्का फिर यहाँ पे गेंद 6 रनों के लिए फ्लैट 6 देखने को मिलता हुआ। इस शॉट ने पूरी तरह गेंदबाज की अकड़ को दूर किया और सीधे 6 रन स्ट्रेट ड्राइव। और रीने 6 के साथ टीम का स्कोर 48 रन, और विकेट की बात तो 5 विकेट और छठे ओवर का खेल समाप्त है। तो 36 का खेल समाप्त हुआ है, 48 बने, 5 विकेट को नुकसान पे। पहली इनिंग्स का 24 गेंदों का खेल शेष है। और जब तक नए गेंदबाज आए, मेरे साथी कमेंटेटर बताएंगे इनका गेंदबाजी विश्लेषण किनका अभी तक सर्वश्रेष्ठ चल रहा है और बल्लेबाजी में किन्होंने अच्छा योगदान दिया है। अभी स्कोर कार्ड को थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं वो आज करने के बाद इवैल्यूएशन करके आपको बताएंगे कि किनका अच्छा योगदान रहा है। 2 बैट्समैन को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बैट्समैन अभी तक 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाया है। ये गेंदबाज दिख रहे हैं यहाँ पे इनिंग्स के 7वें ओवर में। और इधर छकाया इसी बीच गेंद ने, जो ही देखा कि अटैकिंग मोड में है बल्लेबाज, उनके इरादों को भापा और एक स्लो मोशन का इस्तेमाल किया। और यही एक खासियत है, एक वेरिएशन होना जरूरी है गेंदबाज में, वरना आप टेनिस क्रिकेट में कभी भी मार खा सकते हो। बिल्कुल, जसराज नेहरा के हाथ में गेंद है, ओवर द विकेट, और एक और अच्छी है। और आज बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, लगता है भूपेंद्र जी की बचपन में कंचे बहुत खेले इन्होंने गेंदबाजों ने। इन स्विंग देख रहे हैं, आउट स्विंग देख रहे हैं, बैक ऑफ पॉइंट देख रहे हैं मैं, और जिस तरह की फील्ड है उस प्रकार की गेंदबाजी देख रहे हैं। कमाल है और धमाल है गुड़ा मलाने की ओर से। अब ये इससे बेहतर गेंद क्या हो सकती है, पिछली तो बाहर निकली, तो अब की बार वो अंदर की तरफ डाली हुई गेंद है और बॉडी को फॉलो करती हुई। बिल्कुल कच्चे भी खेले, लेकिन यहाँ पूरी तरह भावनाओं से खेलते हुए बल्लेबाज थे,
और ये ऐसी लाइन वो इरादे भाप रहे हैं, उनके बॉडी फुटवर्क को नोट कर रहे हैं, उसी के अंदाज से गेंदबाजी करते हुए। फिर उसी लाइन से गेंदबाजी, लगातार पूरी तरह संकट में आता हुआ बल्लेबाज बांध के रखने में कामयाब हो पाए हैं, और वो भी ऐसे मिडिल स्लोज ओवर में। अभी तक अच्छा हुआ है, गलती करना नहीं चाहेंगे। पहली 4 गेंदे बैट्समैन को नचाया क्रीज में, वर्दा विकेट है। ऐसी बीच गेंद हवा में और नीचे फील्डर आ रहे हैं, और ये गलती यहाँ पे, और इस प्रकार की गलतियां बिल्कुल कहने की आपको बेवकूफ गलती से आपको इजी मौके नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बल्लेबाज को नचा रहे थे, लेकिन साथ साथ फील्डर भी नाचे, वरना बल्लेबाज खुद पेविलियन में नाच रहे होते अगर ऐसी गलती ना करते। और ऐसे देखते हम गली क्रिकेट में देखने को मिलता है ऐसा क्रिकेट। और चलेगा यहाँ पे एक अपील हो रही है, और बिल्कुल ये देखो मारवाड़ी का अनूठा अंदाज में विकेट का इशारा आता हुआ, जबरदस्त अंपायरिंग दोनों अंपायरों के द्वारा। ऐसी ही अंपायरिंग आपको लगातार देखने को मिलेगी इस पूरे टूर्नामेंट में। तो बिल्कुल मेडन विकेट है, ओवर की समाप्ति 48 रन में, और अच्छा विकेट है बाय 2। टॉस से जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जब टीम के कप्तान से बातचीत हुई टॉस के समय, तब इन्होंने बताया कि 140 रन है, और उसमें अभी तक जोड़ा हुआ तो ऊपर के भी रन नहीं बने। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, और जब इनकी यानी गुड़ामाला नहीं टीम के कप्तान से बात, इन्होंने बताया कि 70 रन तक रोकना चाहेंगे, और इनकी वो रणनीति बिल्कुल अभी तक सफल हुई है। तो इनिंग्स के जो डेथ ओवर है, जो 18 गेंदे हैं, जो उल्टा काउंटडाउन होता है पहले इनिंग्स का, वो यहाँ पे शुरू होता हुआ। बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा जीतू, जैसे जोरा राम, नैना राम और ये बोर्ड, यानी काफी लोग ऐसे हैं जो दिन में कुछ अलग काम कर रहे होते हैं और यहाँ कुछ अंपायरिंग की भूमिका में इतना कुछ कर कैसे लेते हैं? और ये जो इन शख्सियतों का आपने नाम लिया है, राजस्थान में ऐसे कई टूर्नामेंट है जिन्होंने अपनी प्रमाण की और अपनी उपस्थिति के माध्यम से ऐसे टूर्नामेंट जो अपन कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, और वैसे टूर्नामेंट इन्होंने साकार कराया, और बड़ी लंबी जर्नी रही है इनकी। एम्पायर में आपने जिक्र किया माणक मारवाड़ी, जब बिल्कुल पूरा जोधपुर सो रहा होता है तो आपको इस यहाँ ग्राउंड में वॉलेंटियर की भूमिका में नजर आते हैं, और जब सुबह देखते हैं तो यहाँ अंपायर या एक्स्ट्रा भूमिका में नजर आते हैं। सोते कब हैं? और यहाँ इसी बीच सुला दिया है बल्लेबाज को, एक और विकेट का पतन होता हुआ। एक खामोशी पेविलियन में नजर आती हुई इस विकेट के सहारे। स्कोर पहुंचा 48 रन 6 विकेट के नुकसान पे है। बिल्कुल गेंदबाज हैं, बांध के रखने में कामयाब हुए हैं पूरी तरह। ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की आवश्यकता है, और हमने नोटिस किया है कि ये जो पिच है बल्लेबाज गेंदबाज दोनों के अनुकूल है। अगर आप अच्छी गेंदबाजी को लाइन लेंथ से गेंदबाजी करोगे तो बिल्कुल सफल होगे, लेकिन अगर आप बल्लेबाज को थोड़ा भी मौका दोगे तो खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। तो लीजिए ये 7वां विकेट गिरता हुआ, उसके बाद राहुल एक नया बल्लेबाज क्रीज पर, इस की ये गेंद, और शर्मा की प्रवीण आए हैं गेंदबाजी में, और एक अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद को खेला है वहां पर कवर रीजन, जब तक बाईं तरफ दौड़कर उस गेंद को फील्ड करेगा, यहाँ पर पहली गेंद पर अपना खाता खोलते हुए, और वो 1 रन जुड़ जाएगा। 48 के बाद स्कोर पहुंचा है 49। 7 विकेट के नुकसान पर ये 8वें विकेट की जोड़ी राहुल और प्रिंस की मैदान के बीचों बीच। इस बार लेन पर है, इस बार वो गेंद की बाहरी किनारा लिया, कोई गलती नहीं करेंगे, विकेट कीपर जाना होगा एक और विकेट को पेविलियन में। लड़खड़ा चुका है, क्रम्बल की पोजीशन में आ चुका है। बल्लेबाजी क्रम एक के बाद एक, जैसा कि हम देखते हैं कि सांप को बीच में अगर लकड़ी मार देते हैं टूट जाता है, तो वैसी कंडीशन यहां पूरी तरह रेंगता हुआ नजर आ रहा बल्लेबाजी क्रम।
और इसी बीच इस मुकाबले के बाद एक शानदार मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। वीके स्पोर्ट जायल और श्री यादें ब्लड सेवा संस्थान की ये शानदार टीमें आपको देखने को मिलेगी आज की रात के इस 5वें मुकाबले में। दोनों ही बेहतरीन टीमें और वो मुकाबला बिल्कुल अपनी सीटें ना छोड़े, अपनी जगह पर यथास्थान बैठे रहे। उस मुकाबले का भी यहाँ पर नजारा है ना, वो बिल्कुल देखकर जाएं। वो बहुत शानदार मुकाबला होने वाला है। इसी बीच इस मुकाबले में एक गेंद नए बल्लेबाज यहाँ पर आएंगे। 9वां विकेट जो चल रहा है आपके सामने। बिल्कुल भरत, मेरा 8 बजे की ट्रेन से वापस जाने का इरादा था, लेकिन ऐसे रोमांचकारी मैच की वजह से मैं अपने आप को 10-12 घंटे और डिले कर रहा हूं। बिल्कुल आप मैदान छोड़ नहीं पाए। राम जी कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक नहीं जाओगे, तो मैं निवेदन करता हूं, कुछ मजबूरियां होती हैं जो, वरना कौन चाहता है यहां से जाना। इतने अनूठा अनुभव, इतना गजब टूर्नामेंट, और वो भी और इस बीच 8 ओवर की वादा करने की कोशिश करूंगा वहां जाने के बाद, पोजीशन देखने के बाद, क्योंकि वादा के बाद मैं खुद भी मजबूर हो जाता हूं। बिल्कुल 8 ओवर की समाप्ति, 50 रन, 8 विकेट, 12 गेंदें आनी बाकी। 50 के बाद अब ये 2 विकेट जो बाकी हैं। जो शुरुआती जो प्रहार था, वो जो रन बनाने की जिम्मेदारी थी, जैसे कि कहते हैं कि जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो फिर रखवाली कौन करेगा। सलामी बल्लेबाज अगर रन नहीं बनाते तो अब यहाँ पर देखते हैं 90 विकेट पर किस प्रकार से 12 गेंदों पर खेल होता है। इस बार लेंथ पर की हुई गेंद को बाएं हाथ के गेंदबाज एक बार आपको नजर आएंगे, एक सीनियर प्लेयर बिल्कुल दीपक भारत, बिल्कुल ऐसा ही नजारा। लेकिन यहाँ बाढ़ खेत को नहीं खा रही, बाढ़ में उलझ कर पड़ रहे हैं सारे बल्लेबाज, एक के बाद उलझ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ ही काफी ऊंची खड़ी की है यहाँ गेंदबाजों ने। और फिर वैसी ही गेंदबाजी, पूरी तरह चकमा खाए बल्लेबाज। पीछा जरूर किया था लेकिन बाउंस को नहीं भाप पाए थे, कोई रन नहीं, और बाकी काम किया विकेट कीपर ने। गेंद मूवमेंट करती हुई दोबारा गेंदबाज के हाथ में फिर चले, और गेंद लोगों के दरमियान जाती हुई आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंचा 51 रन, और 8 विकेटें पेविलियन में सोई हुई हैं। फुल टॉस पे लिया और फिर उसी क्षेत्र में गेंद जाती हुई, और वही नतीजा, 1 रन और आता हुआ यहां। लेकिन बात बनने वाली नहीं है भारती ने 1-1 रन से, क्योंकि आप लास्ट के स्लोज ओवर में खेल रहे हो, मात्र आपके पास गिनती की गेंदें बची हैं। तो क्या विचार है? और जैसा कि मैंने कहा, अब शुरुआत में जहां पर रन नहीं आए तो इन बल्लेबाज जो अभी ये कर रहे हैं, कम से कम डॉट नहीं 1-1 रन बन रहा है। और अभी भी आए हैं, पिच को एकदम से यहाँ पर आकर समझ लेना, वो भी इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के सामने तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। मगर चलिए, यहाँ पर जब बचा है, कुछ गेंदों का खेल शेष है, तो फिर ये प्रयास किए जाए। इस बार फिर से वो गेंद देखना होगा, 90 विकेट की सूचना मिलेगी वहां पर मानक मारवाड़ी के द्वारा। बॉल्ड आउट होते हुए यहाँ पर बल्लेबाज मानक के डबल इशारे आते हुए विकेट, और इसी बीच ओवर समाप्ति की घोषणा की अंपायर मानक मारवाड़ी ने। तो लीजिए, आखिरी विकेट की ये जोड़ी आपको नजर आएगी अब एमएसडी क्लब बायतू बारमेर की। 53 पर लगने वाला ये 9वां विकेट। और कप्तान कैलाश लास्ट विकेट के रूप में उन्होंने आज सभी अपने खिलाड़ियों को परखा था यहाँ कि जाओ आज क्या तीर मारोगे, और आज खुद अंतिम समय में जाते हुए। और बड़ी घोषणा नैना राम जी, टाटा स्काई घोषणा, आसमानी घोषणा। अगर 2 छक्के मारते हैं कप्तान कैलाश, मात्र 2 छक्कों पे 1100 रुपए, यानी मनोबल बढ़ाने का प्रयास है या स्कोर बोर्ड बढ़ाने का, वो व्यू रचना तो नैना राम ही जाने। लेकिन बिल्कुल यहां घोषणा हो चुकी है 1100 रुपए। अगर वो 2 छक्के लगा पाते हैं, बिल्कुल त्याग जरूर किया उन्होंने, अपने बल्लेबाजों को सारों को ऊपर भेजा, और आप कुचल्ले कर्म की भूमिका में खेलने आए हैं। क्या विचार है भरत? ऐसी व्यू रचना काम जरूर नहीं की, लेकिन उन्होंने मौका जरूर दिया युवाओं का कहने का। अच्छी सोच कहूंगा मैं। बिल्कुल, यहाँ पर अब नैनाराम जी कहीं न कहीं 1 पंथ 2 काज, एक तरह से हौसला अफजाई भी हो जाए। वो 2 छक्के लगते हैं तो स्कोर भी उछलकर वहां पर 65 पर चला जाएगा। इसलिए चलते हैं वो उस घोषणा को कैसे साथ पाते हैं। कुछ गेंदें यहाँ पर आनी बाकी इस मुकाबले से। पहली इनिंग से 1 बॉल। लेकिन आप वाली बात है, इनकी बाड़ाबंदी है, जो इनकी बाढ़ है वो काफी ऊंचाई पे है, उसको लांघना मुश्किल नजर आ रहा है।
1100 रुपये क्या, मेरे को लग रहा है कि 11 लाख भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मनोबल का काम जरूर किया है। पर कैलाश जी हैं, तो लीजिए यहाँ पर वो घोषणा यहाँ पर कैलाश जी के लिए बिल्कुल पर आपको नजर जो आएंगे। लेटेस्ट नियम है उनके अनुसार उन्हीं को बल्लेबाजी करनी होगी। नाना राम जी ने भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए, हालांकि इंस्ट्रक्शन की कोई कमी नहीं है। वहां जोरा राम जैसे अनुभवी अंपायर, मारवाड़ी जैसे खतरनाक अंपायर, बिल्कुल मारवाड़ी की निगाहें लोहे की बनी हुई हैं। आपको अपील के द्वारा काटना मुश्किल साबित होगा। और देखा उन्होंने कि गेंद बाजू लाइन से टकराई थी, नकारना भी उचित नहीं समझा भरत। कैसी गहराई है उनकी अंपायरिंग में। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप अब रिएक्ट नहीं करते तो अगली बार कीपर इस प्रकार की कीपर को अपील को नजरअंदाज करेगा खुद ही। तो चलिए, गेंद इस बार कीपर के दस्तानों पर टकराने के बाद कुछ एक रन की संभावना को ढूंढ रहे थे, मगर वहां पर वो एक रन मिल नहीं पाएगा। तेज गति से वहां पर फाइनली के फील्डर उस बॉल पर पहुंचे तो ये गेंद डॉट होती हुई, और ये लीजिए आखिरी ओवर आपके सामने। बिल्कुल अशोक, नैनाराम जी, जोराराम जी और हमारे माणक मारवाड़ी जी, ऐसे लोग ही हमारे क्रिकेट को बुलंदियों पे ले जाएंगे। राजस्थान क्रिकेट को अच्छी अंपायरिंग देखने को मिलती है इन लोगों की, जहां भी देखता हूं मैं। तो लीजिए यहाँ पर कैलाश जी वो 2 छक्के है ना, यहाँ पर नैनाराम जी बैठे हुए, उनके द्वारा घोषणा हुई थी, वो देखना आगे वो 2 छक्के आते हैं या नहीं। और एक घोषणा उन्होंने उल्टी भी कर दी है, अगर 2 छक्के नहीं लगेंगे तो घर से 1100 रुपये मुझे देंगे। तो ये खतरनाक घोषणा ही कहोगे बर्ताव। तो लीजिए 1100 लेने हैं या देने, लेने देने में आपको ये गेंद अगली 12 राउंड विकेट, यानी वो जोश दिलाने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से कि देने के मूड में आ जाए या लेने के खतरनाक इरादों से उतर के मार दे छक्के 2। लेकिन लग नहीं रहा यहां से कि अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे। लगता है नैनाराम जी यहाँ पर सेफ बिल्कुल अपनी घोषणा कर चुके हैं और जानते हैं हौसला अफजाई के लिए जरूर किया, मगर वहां पर जो बल्ला घूम रहा है उस हिसाब से चौका बिल्कुल लगने की गुंजाइश जरूर है। थोड़ा सा ऊपर और देखना होगा, पर गेंद की गति को समझकर उस बैट स्पीड से उस जगह प्रहार। अब ऐसा लग रहा है भरत कि नैनाराम जी की जो घोषणा थी वो उनकी क्रिकेट की समझ थी। उनको पता था कि शायद 2 छक्के लगने मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकते हैं, तो वो शायद 11,000 की भी कर सकते थे। बिल्कुल बॉल पर बल्ला नहीं, पर बल्ले पर बॉल लगी, इस बार चली जाएगी पॉइंट रीजन में, कोई रन नहीं। एक बार फिर से लीजिए, अब आखिरी गेंद का खेल बाकी है, तो अब आखिरी गेंद, आखिरी विकेट और पहली पारी इसके बाद समाप्त होगी। और अभी है 54, तो देखते हैं कितना टारगेट सेट होता है। दोस्ती के नाते उन्होंने घोषणा की थी, बिल्कुल हम समझते हैं भावनाएं, लेकिन दर्शकों का मनोरंजन के लिए, और ये माना भी है उनकी बात को, दोस्त को घर भिजवा दिया है नैनाराम जी ने। और देखिए उनकी खुशी तो ठीक है, यहाँ पर नैनाराम जी कुर्सी पर 2 पांव ऊपर रखकर बैठ गए। बिल्कुल, दोस्त जिसको हमारा दोस्त ने मान ली, पर वो दोस्त के दोस्ती काम आता है। खुश हो गए थे कि गया छक्का, लेकिन जब लगा कि पेविलियन चला गया अपना दोस्त, तो उनके घुटनों ने जवाब दे दिया नैनाराम जी के ने। और इसको और बता दें आपको, 55 रन की आवश्यकता होगी जीतने के लिए, यानी 54 रन बनाए हैं। जो बाइट की टीम है उन्होंने 54 रन बनाए हैं, 55 रन का टारगेट दिया है, यानी काफी गजब गेंदबाजी देखने को मिली हमें। लेकिन भरत, मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने अगर 54 बनाए हैं तो क्रिकेट है, रोक भी सकते हैं शायद, ये संभावना तो कर ही सकते हैं क्रिकेट में हम। हमने नारायण जी से पूछना चाहेंगे, आपने बल्लेबाजी में तो कहा, अगर वो गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी में भी कुछ घोषणा है, वो गेंदबाजी करेंगे नहीं? हमें नहीं पता उनके क्रिकेट के बारे में, आपके दोस्त हैं, आपको ज्यादा पता है। गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फील्डिंग जरूर करेंगे, एक बार उसकी भी घोषणा कर दो कुछ। बिल्कुल, फील्डिंग के लिए घोषणा भी है कि अगर वो कैच छोड़ देंगे ना तो उनके पैसे नहीं, उनको लात मारता हुआ भी ले जाऊंगा दोस्ती के नाते। टॉनिक का काम करेगा भारत।
बिल्कुल चारों तरफ चकाचौंध लाइटों से जगमगाता हुआ स्टेडियम, एक खूबसूरत नजारा, जैसा कि हम आईपीएल के दौरान फीलिंग लेते हैं वैसा ही नजारा चारों तरफ। दोनों बल्लेबाज जल्दी से जल्दी क्रीज में पहुंचे बिना किसी टाइम को जाया करके, वरना जैसा कि आपने देखा कि काफी रोहट कमेटी ने काफी कठोर संदेश दिया था एक टीम को 5 रन काटकर, तो कहीं आपको ना खामियाजा भुगतना पड़े, तो जल्दी से जल्दी दोनों बल्लेबाज क्रीज में पहुंचे। दोनों बल्लेबाज दिलावर बेल आइकन को और दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। लाइन है जो बाहर की जो सीमा रेखा है उससे बाहर भी जो गति है वो कंट्रोल नहीं हो पाती एक फील्डर की। बिल्कुल हिदायत दी है, हमें नजरें बचा के बैठना होगा इनसे। और मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर और अच्छा मैच होने की उम्मीद है। भरत, क्या विचार है? इतना लो स्कोर, और जहां तक सवाल है ये पहला लो स्कोर मैच है, सबसे लो रहा है, तो ये गेंदबाजों में भी एक अच्छा रोमांच पैदा करेगा। बिल्कुल लो स्कोर बना है। आपने अगर लो स्कोर बना है तो वो अच्छी गेंदबाजी एक जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदार थी, तो यहाँ पर आप भी एक जिम्मेदारी गेंदबाजी करते हैं, अच्छे टप्पों पर रहते हैं, फील्डर आपका सही दिशा में रहता है, तो फिर आप भी ये खेल दोहरा सकते हैं। जब आपने 55 बनाया तो कहीं कहीं वो खेल यहाँ पर विकेटों का बनाता है। जब 55 जितना टारगेट रखा है आपने, 60 गेंद में 55 रन, तो देखिए विकेटें यहाँ पर लगातार ली जाएगी, तो मुकाबले में जब तक मैच चलेगा मजा बहुत आने वाला है। इस बीच ये पहली गेंद ये लीजिए बिल्कुल परोसी हुई थी और इस बार सब कुछ चुका, वहां पर लीजिए एक हाथ बाहर निकलेगा और ये नो बॉल का इशारा आता हुआ इसी बीच ऑफर मिलेगा फ्री हिट का, यानी इतना लो स्कोर आपने दिया है। जोराराम जी रोकिए, एक बार रुकिए, एक सेकंड। एक बात सेंटेंस थोड़ा सही से समझाऊंगा। आपने एक एक मुकाबला खेल लिया है, आपको पता है एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपको रखना है, तो वो आप देख लीजिए आपके टीम का एक एक खिलाड़ी रखा हुआ है या नहीं। रखने का मतलब एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां भेजें भाई, जो नाम अपडेट करवाता रहे। 1 मिनट आने दीजिए फिर चलाइए जोराराम जी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इसको लाइव अपडेट देख रहे हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको नाम आएंगे नहीं, आपकी 2 गेंदें हो जाएगी, फिर अपडेट करेंगे तो अपडेट आपके पास थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से थोड़ा सा इस चीज को भी देखें आप गुड लेंथ शॉर्ट लेंथ सब देखते हैं, तो एक आपका खिलाड़ी भी इधर स्कोर बोर्ड के पास देख लीजिए। और ये लीजिए वो सफलता, मगर जो फ्री हिट थी ना पहली गेंद, और वो यहाँ पर ये वाली गेंद इनके लिए जीवन दान देकर गई, और कैच आउट नहीं होंगे तो किसी प्रकार से वो रन आउट होता है फ्री हिट पर। बाहरी किनारा अच्छे टप्पे पर रखी हुई गेंद और सही गेंदबाजी, फ्री हिट गेंद को इतने नियंत्रण के साथ करना अच्छे गेंदबाज की निशानी। से भी चलते हैं वापिस दीपक के लिए गेंद राइट आर्म और विकेट, इस बार पीछे हटे हैं और ये देखिए नजाकत है, यहाँ पर ताकत का खेल होता है छोटा फॉर्मेट, मगर यहाँ पर तरकीब से एक चौका निकाल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से निकलता हुआ एक स्प्रिंटर चौका, शानदार चौका बल्लेबाज का, क्रीज का एक बेहतरीन यूज किया, बैकफुट पर गए, अपने वेट को ट्रांसफर किया और पॉइंट रीजन से निकलता हुआ एक अनुभवी बल्लेबाज के बल्ले से बेहतरीन शॉट। बिल्कुल अंतिम समय में उन्होंने उसको दिशा भर दी थी, 2 फील्डर गेंद के पीछे जरूर थे, लेकिन कोई मौका नहीं था किसी भी फील्डर के लिए। बॉडी स्ट्राफ, कदमों का फुटवर्क बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और ये 4 रन।
और इसी बीच घटनाक्रम होता हुआ गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन शायद पीछे ही रहेंगे। गेंद जाती हुई गोली की गति से 4 रन के लिए। बिल्कुल एक बढ़िया शॉट वहां पर, बढ़िया नसीहत उस गेंद पर, और बीट विकेट की रीजन से निकलता हुआ एक और बेहतरीन स्प्रिंटर चौका। और दीपक जहां पर सब तरफ से शॉट अच्छी, यहां पर अगर आपके पास शॉट सिलेक्शन है, मैदान का जो सर्कल है उसके सब कोने में अगर आप अपने शॉट्स कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास वो तकनीक है जो आपके खेल को लंबा ले चलती है और आप रन बनाकर देते हैं अपनी टीम के लिए। तो दीपक एक बार फिर से तैयार है, अदृश्य है वो गेंदबाज जो चलेंगे रोड एंड से। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर अच्छे टप्पे पर, इस बार सही दिशा में वो गेंद बैकफुट पर जाकर उसको खेलना चाहते थे, मगर वो संपर्क थोड़ा सा चोट देता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। तो लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से छकाया था बल्लेबाज को इस गेंद ने, अच्छी गेंद को लेंथ पे टप्पा खाया था और उसके बाद अंदर की तरफ आई थोड़ा सा और इसको हिट किया आशीष हिट, लेकिन कोई गलती नहीं की वहां लॉन्ग ऑन के फील्डर ने और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ लग रहा है कि यहां से कम बैक करने के इरादे हैं भारत। बिल्कुल एक शॉट है जहां पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा 4 से 5 मीटर की ताकत थोड़ी सी कम रह गई और वहां पर काउ कॉर्नर में पीछे ठीक वहां पर खिलाड़ी मौजूद और उस फील्डर को ढूंढ लिया इस बार दीपक ने और कैच आउट हो जाएंगे। इस बार पहली सफलता मिलती हुई यहां पर बाइतू को और एमसीसी गुडामौलानी को लगता हुआ एक पहला झटका दीपक के रूप में। तो लीजिए 4 गेंदें इस ओवर से समाप्त हुई है, 9 रन के टोटल पर लगने वाला यह पहला विकेट और उनके आउट होने के बाद यहां पर नए बल्लेबाज के रूप में सुरेश राणा। तो लीजिए अब सुरेश राणा एक नया बल्लेबाज एक विकेट गिरने के बाद आपको नजर आएंगे स्ट्राइक पर। तो ये है आखिरी गेंद इस पहले ओवर से, 9 रन खर्चे हैं अभी तक, एक विकेट जरूर मिला लगता है। अब ये दूसरी गेंद, क्षमा कीजिए लास्ट गेंद, और हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। इस बीच देखना होगा अंपायर का इशारा बिल्कुल ओवर समाप्ति का रहेगा। तो लीजिए ये पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन एक के बाद एक विकेट गिरती है। तो बिल्कुल इसी बीच सही बात कही, आपके शब्दों ने वो सब कुछ बयां कर दिया जो हम हमारे 100 शब्दों से नहीं कर पाते हैं। बहुत सही सटीक बात कही आपने। तो ले चलते हैं मैदान की तरफ, गेंदबाज की भूमिका में अमित आए हैं। तो चलिए अमित तैयार है, सामने है दिलावर और ये दिलावर का एक खूबसूरत, और ये देखिए किताबी चौका जैसा कि आप लाइव आईपीएल में देखते हो, पूरी तरह मजे हुए बल्लेबाज की तरह उन्होंने गैप को तलाशने में कामयाब, कवर और रक्षक के बीच से दंदनाता हुआ गोली की गति से सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इसी बीच हमारे अगले मुकाबले के दोनों टीमें वीके स्पोर्ट जायल के कप्तान और श्री यादव ब्लड सेवा संस्थान के कप्तान यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के सामने टॉस के लिए आ जा रहे हैं। जल्दी आए भाई, क्योंकि हमें 1 सेकंड का भी डिले नहीं करना। जितना कमेटी एक गजब बंदोबस्त कर रही है उसी के मुताबिक हमें हर काम के साथ चलना है। कालू जी यहाँ पर आए। डॉट बॉल आती हुई, और जहां तक डॉट की बात है, डॉट से काम नहीं चलने वाला है। इस लो स्कोर में आपको विकेट जरूर चाहिए होंगे अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो। और अच्छी गेंद, नीचे रहती गेंद, पूरी तरह चकमा खाने पे मजबूर बल्लेबाज। ऐसी ही गेंदों में विविधता जरूरी है अगर इस स्कोर को बचाना है तो। पूरी तरह फंसा रहे हैं वो, और ऐसे ही फंसे रहेंगे तो जीभ वाली कंडीशन हो जाएगी कि दांत में अगर भिंडी फंस जाए तो जीभ है ना, वो पूरे दिन टाइम पास हो जाता जीभ का। और ये गेंद है, फुल टॉस है, और यहाँ पर इस बार ये जो गेंद है मैदान पर किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई टप्पा नहीं था, अगर कुछ है तो वो निकलेगा लॉन्ग ऑन वाइडेस्ट रीजन से निकलता हुआ एक स्प्रिंटर सिक्सर, एक लंबा बढ़िया एक सही नसीहत वहां पर दिलावर का बार, बढ़िया शॉट है 6 रन के लिए। बार बार विकेट लेने की बात कर रहे हैं कि वह मैच में वापसी हो सकती है, लेकिन लग रहा है इनके इरादे घर वापसी के हैं। अगर ऐसे छक्के खाते रहे तो मुश्किल नजर आएगा। बिल्कुल वीके स्पोर्ट्स के कप्तान और श्री यादव ब्लड सेवा संस्थान के कप्तान आ जाएं और इस मुकाबले के हमारे टॉस के बॉस होंगे, हमारे जो गेस्ट रहेंगे वो होंगे गणपत जी सारण, वो इस मुकाबले का टॉस करवाएंगे। तो सरपंच प्रतिनिधि भी हैं और आप यहाँ पर बता रहे हैं, और इस टॉस को करवाएं जो आज की रात का 5वां मुकाबला होगा। और इस मुकाबले में देखिए एक और हाई गेंद जाएगी गोली के 6 रन के लिए।
एक शानदार एक और बैक टू बैक स्प्रिंटर सिक्स लगा है वहां पर। एक बार फिर से वही दिशा, सिर्फ टप्पा इस बार लगा था, पर वो टप्पा उसके बाद बल्ले पर बहुत बढ़िया तरीके से लगेगा और 6 रन का इशारा एक बार फिर जैसा से। कि मैंने रिवाइज किया था, अगर ये गेंद अपने मारवाड़ी के उलझ जाती तो मारवाड़ी को भी बाउंड्री के बाहर भेज सकती थी 6 रन के लिए। इतनी गति थी, इतना अटैक था इस बॉल पे। तो लीजिए दूसरे मुकाबले के हमारे जो टॉस के बॉस हैं, जो इस मुकाबले में इस टॉस के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं गणपत जी सारण। इस हमारे पाल ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर टॉस के लिए। आप यहाँ पर पधारे गणपत जी सारण। बहुत बहुत धन्यवाद है गणपत जी का, वो अपनी भूमिका हर जगह अदा कर रहे हैं। और मैं तो सर्कल कहूंगा, कालू जी का जो सर्कल है वो एक से बढ़कर एक, शायद इनका एक ही प्रेरणा है, इन्होंने एक अपना सर्कल बना रखा है। सभी विचार मिलते लोग इनके सर्कल में नजर आएंगे, इनकी दोस्ती में नजर आएंगे आपको। और ये ढूंढ लेते हैं पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, जो भी मैंने इनके दोस्त देखे हैं, सारों के विचार कालू जी से ही मिलते हैं। तो बिल्कुल कहीं न कहीं टूनिंग हो ही जाती है। हाँ, बिल्कुल यही बोला है मैंने। अच्छा, उनका अनुकरण आप बिल्कुल सेम बात है, वो आपका अनुकरण कर रहे हैं, आप उनका। और अच्छी गेंद, बॉलर्स नेम बताना एक बार। अदृश, बिल्कुल ध्यान रखें। और ये अटपटे ढंग से खेलने का जो कर रही है वो मुकाबले ज़्यादा जीत रही है, तो हम भी पूरी टीम वालों से भी मैं सहमति लेकर आया हूँ। तो टॉस जीतकर हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। बिल्कुल बढ़िया। अब जैसे 10-10 ओवर के खेल में कहीं कहीं आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं, और जिस प्रकार से पिछले पहला दिन आपके सामने ही गुजरा है, दूसरा आपकी आंखों के सामने गुजर रहा है। और इसी बीच गेंद जाती इसी मारे का पार सीधे 4 रन के लिए। एक लंबी दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन दौड़ लगाते ही रह गए। तो उसमें अब यहाँ पर आपने देखा है, तो पहले बल्लेबाजी करेंगे, 60 गेंदे हैं आपके सामने, तो आपका आंकड़ा क्या रहेगा? टारगेट पर आप क्या सेट करना चाहते हैं, किस डिजिट में? जी, हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी बॉलें हैं उसके दुगुना हम स्कोर बनाएं। 120 से 25 रनों का हम स्कोर बनाएंगे, कोशिश है। क्योंकि आज पिछली बार जब बोराउड में आपने देखा कि हमारी गेंदबाजी स्टैंड थोड़ी कमज़ोर थी, तो इस बार थोड़े से अच्छे गेंदबाज हैं, तो 120 तक भी हम कोशिश करेंगे तो भी रोक सकते हैं सामने वाली टीम को। बिल्कुल। आप सोचते हैं कि एक ओवर में अगर 12 रन रहते हैं, मतलब आप डबल सोचते हैं, तो गेंद से डबल रन होते हैं। एक पर 2 रन बनाने होंगे तो गेंदबाजी कहीं कहीं उस पक्ष में अच्छा काम कर सकती है। तो 120 के आसपास का आंकड़ा आप कहीं न कहीं उस अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो यहाँ पर उस गेंदबाजी में कुछ बताएं जो 120 को डिफेंड कर सकें। बिल्कुल, हमारे पास जयपुर एकेडमी में खेलते हैं अल्ताफ भाई आए हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। और हमारी टीम में डेब्यू हुआ है सैंडी भाई का भी, तो वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट गेंदबाज भी हैं और एक स्पिनर है मदन गोपाल और बंकट जी। तो आपको थोड़ी देर में हम दिखाएंगे पावर प्ले बाद में। चाइनामन गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एक सवाल ऐसा पूछूंगा, जवाब आपके पास मिलेगा नहीं। ये जो वीके स्पोर्ट्स की जो टी शर्ट्स है, हमको इसके अंदर बहुत सुकून और बड़ा डिसिप्लिन महसूस हो रहा है। आज पहली बार आपकी ही डिजाइन की हुई टी शर्ट में आपको कैसा लग रहा है? एक सेकंड भरत रोकना चाहूंगा। बॉलर्स नेम बताना भाई एक बार, बॉलर्स नेम। मैच ना रोके, जल्दी बताओ भाई। बोल रख राहुल, कंटिन्यू भरत। जी भरत जी, आपके सवाल की मैं सबसे पहले तो रेस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि जैसे मैं उधर पहन के आया तो कम से कम 5-6 लोगों ने वहीं से पूछ लिया भैया आपकी कौन सी टीम है। तो मैंने उनके बोला आप पीछे दिखाया नाम, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब टी शर्ट लोगों को पसंद आ जाएगी ये वाली।
बिल्कुल रंग बिरंगी बढ़िया क्वालिटी, जिस प्रकार के यहाँ पर बड़े बड़े जो टूर्नामेंट राजस्थान के होते हैं उसमें आज हमको एज ए स्पॉन्सर और बढ़िया इंसान के रूप में नजर आते हैं, और इस मुकाबले हमको एक कप्तान के रूप में, खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। तो बेस्ट विशेष फॉर नेक्स्ट मैच, योर फर्स्ट मैच विक्रम सेन वीके स्पोर्ट जायर, और गणपत जी भी बने हैं, उनके साथ भी मिलेंगे। इस बार मिलेंगे कमलेश जी से, कप्तान हैं यहाँ पर एसएसबी के। तो फिर कमलेश, टॉस अगर आपके पक्ष में रहता तो उसके क्या मायने थे आपके लिए? हम पहले बैटिंग करना चाहते, मिनिमम 130-40 का स्कोर चाहते, लेकिन टॉस हार गए। अब कम से कम स्कोर में रोके, लगभग 70-80। बिल्कुल, पहला गेम प्लान तो आपका, देखिए वो पहला गेम प्लान उनका भी बिगड़ सकता था, मगर टॉस उनका पक्ष में रहा तो अब उनका फर्स्ट गेम प्लान काम आ गया। आपका पहला गेम प्लान भी बल्लेबाजी का था पर आपके पक्ष में रहा नहीं, तो अब गेंदबाजी में आप यहाँ पर किन ऐसे नामों को लेंगे जो इस प्रकार में, इस जहाँ पर उनकी सोच है 120 के आसपास की, तो आप अगर 80 के आसपास रोकना चाहें तो गेंदबाजी में कुछ ऐसे नाम जो इस काम में आपके बराबर आपके कप्तानी में सही वो काम कर सकें? कमल सिंह, हेमराज जी और अकरम खान। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारे साथ है कमलेश जी, बेस्ट विशेष फॉर इस मैच के लिए। तो इस मुकाबले में टॉस जीतकर विक्रम सेन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। थैंक यू वेरी मच कमलेश जी। और इसी बीच हमारे साथ है गणपत जी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो यहाँ रुकिए, एक शब्द तो बिल्कुल नहीं सर, ऐसे नहीं। थैंक यू वेरी मच गणपत जी सारण, हमारे पाल ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि। तो चलिए मुकाबले की तरफ भूपेंद्र जी पायल। बिल्कुल, मुकाबला लगभग जैसा कि आपने वार्तालाप किया उसके बीच में ही अलग ही कहानी, अलग ही रंग, अलग रूप ले चुका है और औपचारिकताएं नजर आ रही हैं यहां से भरत। जैसा कि उन्होंने सारण जी से वार्तालाप करने का प्रयास किया, लेकिन शर्मिले स्वभाव के हैं सारण जी और लोकप्रिय बिल्कुल। और इसी बीच गेंद को प्लग किया है, फील्डर गेंद के नीचे जरूर है, देखना है कि शायद आउट। बिल्कुल हमारे आगे कुछ आ गया था और आउट। अब यहां से मात्र औपचारिकताएं भरशेष हैं और अगले मैच के लिए दोनों टीमें काफी उम्मीदें हैं। एक तरफ वीके जायल जो यहाँ के भामाशाह भी हैं और कप्तान के रूप में भी दोहरी भूमिका में नजर आएंगे वीके जायल आपको। उनके ऊपर अपेक्षाओं का दबाव है और जन समर्थन भी है, तो उम्मीदों में भी बंधे हुए हो, दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। काफी उम्मीदें हैं दर्शकों को यहाँ से उनसे। वीके जायल विके। तो चलिए यहाँ से 9 रन का खेल और बाकी तो बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 35 पर खेलते हुए दिलावर, जो पहले मुकाबले में भी दिलावर ने बड़ा नया बैट्समैन, उनका क्या नाम है एक बार बताना इस गेंद के बाद। अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा खाए बल्लेबाज। जगराम आए हैं, जिगराम बिश्नोई। बिल्कुल जगराम बिश्नोई। इसी बीच औपचारिकताओं को पूरा करता हुआ और गेंद जा रही है यहाँ डीप फाइन लेग की तरफ, सीधे 4 रन से टकराएगी, स्पिंटर चौका। इसी के साथ ओवर समाप्त। अब यहां से मात्र बताएंगे मेरे स्कोरर कि कितने रन की आवश्यकता है। मात्र एक बाउंड्री की आवश्यकता है, सीधे सिर्फ 4 रन की आवश्यकता है। तो लीजिए यहाँ से अब कुछ खेल जो कागजी कार्रवाई है सिर्फ यहाँ पर वो ही बची है। 3 रन और दूर है अपने इस मुकाबले से। देखना होगा कितने विकेटों से मुकाबले को जीतते हैं। आज पूरा दिन
क्या गजब की बल्लेबाजी की यहाँ पर गुडा मलानी ने। और जब भी यहाँ पर गेंदबाजी में आए तो गेंदबाजों ने यहाँ पर बल्ले बल्ले की, जब बल्लेबाज आए तो उन्होंने भी बल्ले बल्ले की। सब में उनका नियंत्रण काफी अच्छा और अच्छा खेल देखने को मिला यहाँ पर पहले मुकाबले में। यहाँ पर अगर बात की जाए नो हेजिटेशन बाय अंपायर, क्लब बायतू की, तो उन्होंने भी पहले मुकाबले में काफी अच्छा यहाँ पर खेल खेला था, मगर यहाँ पर कहीं न कहीं तैयारियां गुडा मलानी की काफी अच्छी थी, अच्छे स्कोर पर रोका भी। और चेस करने जब उतरी है तो 5वें इस ओवर में इस मुकाबले को चेस करती हुई नजर आएगी और कुछ गेंद और दूर यहाँ पर, कुछ रन और दूर यहाँ पर इस मुकाबले की जीत से। बिल्कुल, हम एक संघर्ष की उम्मीद जरूर लगाए बैठे थे, लेकिन हमें निराश किया और 5 ओवर में ही कहानी को समाप्त करता नजर आ रहा है। यहाँ से काफी गेंदबाजी जो एक्शन था अच्छा मिला, हमें देखने को मिले। और इसी बीच लग रहा है कि पूरी तरह से हताश नजर आ रहा है फील्डर्स जॉन। तो लीजिए भाई, आखिरी रन और जुड़ना बाकी उस जीत में 54 के टोल पर यहाँ पर लेवल होता हुआ स्कोर, और अब ये है आखिरी रन अपनी जीत से दूर। तो उसके बाद एक शानदार मुकाबला हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा। लाइव में भी काफी देर से इस मुकाबले के लिए जुड़े हुए हैं, वो देखने को मिलेगा एसएसबी क्लब और वीके स्पोर्ट्स के बीच में, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में आपको नजर आएगी वीके स्पोर्ट। 10 ओवरों में उनसे जब बात की गई तो 120 रन के टारगेट को यहाँ पर सेट करना चाहेगी स्कोर बोर्ड पर। और जब यहाँ पर गेंदबाजी में कमलेश का जो कप्तान थे एसएसबी के, उनका कहना है कि अब हमारा दूसरे गेम प्लान में कहीं 80 से 90 रन के आसपास रोकने के प्रयास में रहेगी उनकी गेंदबाजी। इस तरीके से मैच में 1 रन की और आवश्यकता है। 1 मिनट रुको भाई, स्कोरर देख रहे हैं हमारे अभी अपडेट। अच्छा, जीत चुके हैं। स्कोरर ने नोटिस किया बाद में और बताया कि जीत चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 विकेटों के साथ यहाँ पर और अगला मैच काफी धमाकेदार होने के आसार हैं। जैसा कि जायल ने कहा था, तो मैंने वादा किया था कि चलो मैं रुक ही जाता हूँ। सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भूपेंद्र जी आप मैच जरूर देख के जाना हमारा, तो हमसे भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो उनको और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बढ़िया मैच आपके सामने, उसमें और बढ़िया निर्णायक आपको नजर आएंगे नैनाराम जी, और उनके साथ है अशोक जी शर्मा। बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे